दिल्ली का फर्श बाजार इलाका, यहाँ के थाने में एक फोन आया। पुलिस को बताया गया कि विश्वास नगर के घर में वारदात हो गई है। एक व्यक्ति ने कथित रूप से खुद को गोली मार ली। पुलिस वहां पहुंची। एक आदमी अपने घर के एक कमरे में खून से लथपथ पड़ा था। 60 साल के आसपास की उसकी उम्र रही होगी। लाश के पास देसी तमंचा पड़ा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पता चला कि व्यक्ति का अपनी छोटी बेटी से झगड़ा हो रहा था। तकरीबन 20 मिनट तक उनकी बहस हुई। इसके बाद कथित रूप से उस व्यक्ति ने खुद को छाती में गोली मार ली। इस मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट और सीआरपीसी सेक्शन 374 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ऐसी ही रिपोर्ट आई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पिता और बेटी में ऐसी क्या बहस हुई जो पिता ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने जब जांच की तो सामने आया कि छोटी बेटी कथित रूप से होमोसेक्सुअल थी। वो किसी लड़की को पसंद करने लगी थी, उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहती थी, खुद को उसकी पार्टनर मानने लगी थी। इस बात से उसके पिता को दिक्कत थी। मामला अभी पुलिस के पास है, जांच चल रही है और भी जानकारी सामने आएगी, लेकिन इस सच को नहीं बदल पाएगी कि एक पिता से अपनी बेटी का होमोसेक्सुअल होना बर्दाश्त नहीं हुआ। विवेक तेजूजा मुंबई के एक सिंधी परिवार से हैं। इस वक्त एक बड़ी मैगजीन में कल्चरल एडिटर हैं। किताब आई है उनकी हाल में ही, सो नाउ यू नो, ग्रोइंग अप गे इन इंडिया नाम से। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह गे होना उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जब पहली बार उनके लड़कों जैसा ना होने का अंदेशा उनके परिवार को हुआ, उनके चाचा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। उनके दोस्त उनसे दूर हो गए थे, उन्हें बुली किया गया था। उनकी तरह ही दूसरे गे लोग एक दूसरे से छुप छुप कर क्लबों में और चैट रूम्स में मिलते थे। कई तो मजबूरन लड़कियों से शादी कर परिवार बसा लेते थे, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। ये साउथ मुंबई के एक पॉश इलाके की बात है। होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता, समान लिंग के लोगों का एक दूसरे को पसंद करना। हाल में जब सेक्शन 377 से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था तो लोग खुशी में सड़कों पर उतर आए थे। ये लोग वही थे जो हमारे और आपके बीच रहते हैं, लेकिन शायद हर बार खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ समय पहले मैं 13 रीजंस वाई देख रही थी। नेटफ्लिक्स का एक शो है, बहुत पॉपुलर हुआ था। टीनेज बच्चों की दिक्कतों और सुसाइड पर बना शो था। अभी उसका हाल में 3रा सीजन भी आया। उसका पहला सीजन देखते हुए मन खराब हो गया। फेसबुक खोला, जो पहला फ्रेंड ऑनलाइन दिखा उसे टेक्स्ट कर दिया। कहा कि मन कैसा कैसा हो रहा है, स्कूल में बच्चों की बुलिंग याद आ रही है, घबराहट हो रही है। उसने उस मुश्किल वक्त में बहुत अच्छे से समझाया, बताया कि उसने भी बहुत कुछ झेला हुआ है, बल्कि उसके लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल था सब कुछ। उस समय मैंने कुछ पूछा नहीं उससे। बाद में एक दिन उसका टेक्स्ट आया। उसने पूछा, कुछ बताऊं तो बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा नहीं, बताओ। उसने मुझे बताया कि वो गे है, और ये बात आज तक वो अपने बहुत सारे करीबी दोस्तों से भी नहीं कह पाया था। ये सुनकर उसकी कातरता समझ आई। उसे गले लगा लेने का मन हुआ। ये पुरानी बात नहीं है और दिल्ली जैसे शहर की है। स्वीकृति या वैलिडेशन बहुत मुश्किल और कठिन चीजों में से एक है। चाह सबको होती है, मिलती नहीं है। जो लोग अपने जीवन में सब कुछ नॉर्मल करते हुए से दिखते हैं, उनको भी इसकी इच्छा होती है, और जो लोग इन नॉर्मल चीजों से थोड़ा भी हटकर दिखते हैं, उनके लिए रास्ता और मुश्किल हो जाता है। लाख इंस्पायरिंग कोट्स पढ़ लें आप इंटरनेट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। उस लड़की के पिता को शायद ये नहीं पता था कि जो उन्होंने किया वो उनका खुद का चुनाव नहीं था। इंसान के सोशल एनिमल या सामाजिक जानवर होने वाली कहावत यहां सच्ची साबित होती है। अकेलेपन से कोई कितना ही जूझेगा, जूझ नहीं पाई होगी वो बच्ची, न उसके पिता। तभी तो एक लेस्बियन बेटी के पिता होने से एक मृत आदमी होना उन्हें बेहतर लगा।